दोस्तों, पहली खबर यूपी से रामपुर की खबर है और इसमें जो है वीडियो के अंदर अब्दुल्ला खान सुपुत्र आजम खान, जो कि सपा के एक बहुत ही कड़े नेता थे, जो इस समय जेल में हैं और जो लगातार बीजेपी और ख़ास तौर पे योगी आदित्यनाथ के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि उनको राजनीतिक रंजिश के कारण जेल में डाला गया और उनको परेशान किया जा रहा है। अब जो अब्दुल्ला खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, उस वीडियो के अंदर वो काफ़ी जो है अपनी मन की भड़ास निकालते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो आप इस वीडियो को देखने से पहले हमारी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा और इस वीडियो में अब्दुल्ला खान क्या कह रहे हैं उसको सुनिएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वो क्या कह रहे हैं और उनके कहने का मेन मकसद क्या है। तो सुनिए दोस्तों वीडियो। पर कोई नहीं आएगा यार, इतना अन्याय ना करो, ऐसा अन्याय ना करो। किसी के घर पर कोई नहीं आए। आप देख रहे हैं, यह है लोकतंत्र। घर पर लोग नहीं आ सकते। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद ये हाल है रामपुर में। 10 मार्च के बाद सब हो जाएगा अब्दुल्ला भाई। ये है घर पर आने से लोगों को रोक रहे हैं, यह है लोकतंत्र। 10 मार्च को आ रहा है अखिलेश जी। आचार संहिता के नाम पर और कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर ऐसे शोषण कर रहे हैं। ये घर तक पर लोग नहीं आ सकते। चलो भाई, भाई खाना खा ले घर जाके। आपको वो भी ना खाए कह दो। अरे नहीं भाई, कमिश्नर साहब ने मना कर दिया होगा। सारी गाड़ी देखो, हमारे साथ तो जितनी ज्यादती हो सकती थी होली। भैंस चोर है, बकरी चोर है, जो जाती और जो रह गई है वो भी कर लो। लेकिन चलो हम नहीं कर पाए, लेकिन ऊपर वाला है, आज नहीं कल इंसाफ जरूर करेगा। शहजादनगर में काफिला रोक दिया गया, गाड़ी रोक दी भाई पीछे। भाई मैं तो जेल से निकला था और मैंने सबसे यही कहा कि अगर कोई मुझे मेरी मोहब्बत में लेने आता है तो मैं उसे मोहब्बत करने से तो नहीं रोक सकती। तो मेरी खुशनसीबी है कि मुझे प्यार करने वाले वहाँ तक आए। ना तो कोई काफिला था, ना कोई कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ। गाड़ी में 4 आदमी मास्क लगाए हुए। लेकिन अगर भाई रामपुर में तो हम कह ही रहे हैं कि जो मौजूदा अधिकारी हैं इस मंडल में, उनके रहते निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। आप तो खड़े हो ना, ये तो घर है मेरा। अब घर जाने से भी अगर गाड़ी रोक दी जाएगी, ये सब प्रोटोकॉल विपक्ष के लिए, ये कहाँ का इंसाफ है? ये गाड़ियों में से उतार कर चेक किया गया है ना इसके। अरे भाई, कुछ भी कर सकते हैं, पुलिस वाले हैं, क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर। कितने बेगुनाहों को मार दिया ऐसे ही, कितने बेगुनाह लोगों को मुकदमों में जेल भेज दिया। यूपी के थानों में क्या नहीं हो रहा, किससे छुपा हुआ है। कितनी कस्टोडियल डेथ हो गई। गोरखपुर के एक व्यापारी को कैसे मार दिया, लखनऊ में एक इंजीनियर को कैसे मार दिया। अच्छा, आजम भाई का कोई संदेश कोई आगे जो आप आने पर दूंगा। अब्दुल्ला भाई, आपकी जमानत काफी दिन पहले हो गई थी, लेकिन जेल में किसी तरह का कोई खतरा था जो आप बाहर नहीं आए? भाई मैं सिर्फ इसलिए रुका हुआ था, और मैं आज भी आपके सामने कहता हूँ कि जितना जुल्म हो सकता था और जितनी तकलीफ दी जा सकती थी मुझे, मेरे परिवार को, मेरी माँ को, मेरे वालिद को, वो दी गई है। और आज भी मेरे वालिद को वहाँ पर जान का खतरा है। और अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो उसकी जिम्मेदार सरकार और जेल प्रशासन होगा। अच्छा आप बताओ, चित्रकूट में जो हुआ, चित्रकूट जेल में क्या हुआ, यूपी की बाकी जेलों में क्या हो रहा है, बताइए आप। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे बताइए, पुलिस कस्टडी में क्या हो रहा है। यहाँ तो आप गवाह हो, मैं अपने घर के बाहर अपने घर नहीं जा पा रहा हूँ। बताओ ऐसे कैसे निष्पक्ष चुनाव होगा? इन अधिकारियों के रहते निष्पक्ष चुनाव होगा? सिर्फ हमारे लिए पुलिस, रामपुर वालों की हड्डियां तोड़ने के लिए, उन्हें भैंस चोरी और बकरी चोरी में बंद करने के लिए पुलिस है। और पुलिस के इंस्पेक्टर गैंगरेप पे पकड़े जाते हैं। जो 2022 का चुनाव करीब है, आवाम से क्या कहना चाहेंगे? भाई चुनाव मेरे कहने से नहीं है, ये चुनाव
आवाम बनाम सरकार होगा। लोग इतना परेशान हैं, उनके साथ इतना अन्याय हुआ है, इस कदर बेरोज़गारी है, इस कदर महंगाई है, इस कदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है। ये चुनाव, ये किसी के कहने का चुनाव ही नहीं है। कहावत है ना कि डूबती हुई नाव में से सब भागते हैं। जो हो रहा है उसी का नतीजा है। बीजेपी छोड़ के लोग जा रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि उनके साथ जो सुलूक बीजेपी ने किया है। 20 महीने जो आपको गुजरे, तो ये किस तरीके से मतलब बयान करना चाहेंगे आप कुछ? अच्छा, जो हमारे साथ हुआ उसके बाद आपको क्या लगता है कैसे गुजरे? 8 बाई 10 की कोठरी जिसमें 2 फीट का टायर और उस 8 बाई 8 की तन्हाई बैरिक में रहते थे। और आज भी मेरे वालिद वहाँ बेगुनाह बने। आजम भाई ऐसे मुकदमे में जिसमें 7 लोग एंटीसिपेटरी बेल पर बाहर हैं और एक अकेला आजम खान साहब के। अब्दुल्ला भाई, आजम भाई की जान को खतरा है? बिल्कुल है भाई, सरकार ने 9 दिन इलाज में देरी नहीं कराई। दोस्तों, आपने इस वीडियो को सुना और आपने देखा होगा कि वो काफी बड़े इल्जाम लगा रहे हैं। सबसे बड़ा इल्जाम जो उन्होंने लगाया है वो ये लगाया है कि आजम खान की जान को खतरा है। वहां पर पीछे एक व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि भैया आप तो बहुत पहले जेल से बाहर आ सकते थे, आप लेट क्यों आए? तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि कल अब्दुल्ला खान जेल से बाहर आए थे और वो अपने घर वापस जा रहे थे, तो रास्ते में पुलिस ने उनकी गाड़ियों को रोका, उसमें आदमियों को उतारा गया, तलाशी ली गई और उसके अंदर काफी पुलिस के साथ में नुक्ताचीनी हुई। वहां पर अब्दुल्ला खान अपनी फीलिंग को रिलीज कर रहे हैं और वो सीधा आरोप लगा रहे हैं रामपुर के कमिश्नर के ऊपर कि अगर कमिश्नर साहब कहें तो वो घर जाकर अपना खाना खा सकते हैं। और उन्होंने बात कही कोविड प्रोटोकॉल की कि वो प्रोटोकॉल में जो जैसे वो जेल से निकले हैं और उनके समर्थक उनके स्वागत में वहां इकट्ठा होने शुरू हो गए। इस बात को लेकर पुलिस ने और प्रशासन ने ऐतराज किया, तो उन्होंने कहा कि वो समर्थकों का प्यार था, जिस प्यार के कारण वो वहां पर आ गए हैं और प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया है। जिस गाड़ी में वो बैठे हैं उसमें 4 व्यक्ति हैं और चारों व्यक्तियों ने मास्क लगा रखे हैं। जाहिर सी बात है, आजम खान और उसका परिवार जो है अब काफी अलर्ट नजर आ रहा है। उनको लग रहा है कि प्रशासन उनको दोबारा से फांसने के लिए तरह तरह के यंत्र रच सकता है और इसी के अंदर उन्होंने आजम खान की हत्या की बात भी कही है। तो शायद इसी डर के कारण आजम खान जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं और उनके बाकी साथियों की एंटीसिपेटरी बेल हो जाने की बात भी अब्दुल्ला खान कह रहे हैं, क्योंकि यूपी के अंदर आचार संहिता लग गई है और उस आचार संहिता में अब जो है बीजेपी की जो पावर है, जो बीजेपी की सरकार की पावर है, वो अब चुनाव आयोग के पास चली गई है और उन्होंने कहा है कि अगर रामपुर के अंदर निष्पक्ष चुनाव करवाना है तो वहां पर जो रामपुर में इस समय मौजूदा अधिकारी हैं उनके ऊपर लगाम कसनी पड़ेगी, उनका ट्रांसफर करना पड़ेगा और उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईश्वर देख रहा है, परमात्मा देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, इंसाफ जरूर होगा। हालांकि ये शब्द कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे, ऐसे शब्द नहीं है। उसके अंदर शब्दों को बड़ा ही तरीके से तोल के बोला गया है। इस बात का विशेष ध्यान किया गया है कि उनके शब्दों का गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया जा सके और उनके शब्दों के अंदर ये जताने का प्रयास ना किया जा सके कि देखो सपा जब आएगी तो ये जो है अपना बदला लेंगे। इन शब्दों का भी बड़ा ध्यान रखा गया है। तो ये बात अब्दुल्ला खान के अंदर, उनके बयानों के अंदर ये बात की झलक मिलती है। और सबसे बड़ी बात आजम खान की जो है हत्या की शंका, क्योंकि वहां पर कहा गया कि उनको जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट और उपचार की जरूरत थी और 9 दिन तक जानबूझ के उनको डिले किया गया। मतलब कि कहने का मतलब है कि उनकी तबीयत खराब थी और 9 दिन तक उनको सही ढंग से उपचार नहीं दिया गया ताकि उनकी मृत्यु जो है वो स्वाभाविक दिखे। तो ऐसे बहुत से
बड़े बड़े इल्जाम जो है अब्दुल्ला खान ने लगाए हैं। उन्होंने कहा उनको और उनके परिवार को, उनकी माताजी को प्रशासन ने बेवजह परेशान किया, बकरी चोरी और ऐसे ही पता नहीं क्या क्या मुकदमे उनके ऊपर लाद दिए हैं। ये भी बात उन्होंने यहाँ पर दोस्तों कही है। उन्होंने कहा कि यूपी की जेलों में क्या हो रहा है ये भी किसी से छुपा नहीं है। बहुत से व्यक्ति जो है अंडर कस्टडी, उनकी मृत्यु हो गई, और चित्रकूट जेल के अंदर जो हुआ था उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। और उन्होंने कहा कि पुलिस को बिना बेवजह की काफ़ी पावर दी गई है ताकि उनके जो है बीजेपी के विपक्षी और जो उनके विरोधी हैं उनके ऊपर लगाम कसी जा सके, और उनको जो है वहाँ तक कि उनकी हत्या तक करने के षड्यंत्र जो है वो किए हैं। बीजेपी सरकार ने कोशिशें की हैं और साजिशें की हैं, ये बातें उन्होंने की हैं। और अब उन्होंने कहा कि जब नाव डूबती है तो उसके अंदर जो भी लोग होते हैं वो दाएं बाएं भागते हैं। तो इस समय जो बीजेपी के नेता अलग अलग पार्टियों के अंदर जा रहे हैं, ये इसी बात का सबूत है, क्योंकि अब चुनाव जो है वो जनता विरोध सरकार है। मतलब कि अवाम और सरकार का जो है चुनाव है, ये अवाम अब सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, क्योंकि सरकार ने काफ़ी कुछ गुंडा तंत्र किया है बीजेपी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में। ऐसे कुछ शब्द अब्दुल्ला खान के जो है वो कहने के हैं, और आपने उन वीडियो को सुना ही है। अब आप कमेंट करिएगा कि क्या यूपी में पिछले 5 साल में बीजेपी का सुशासन था या कुशासन था। आप थोड़ा सा पार्टियों से ऊपर उठ के इस बात को कहिएगा, क्योंकि एक सीधी बात हम आपको बताएं, ये लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश के अंदर हर व्यक्ति के पास में वोट डालने का अधिकार है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, अभी अब सवेरे हम लोग एक नाटक जो है वो देख रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर। वहाँ पर एक गांव के प्रधान थे, और वो प्रधान जो थे वो चुनाव जीतने के बाद में बैठे रहे। उनके पास कुछ व्यक्ति आते रहे कि हमारे गली को जो है पक्का कर दिया जाए। तो वो अपने सहयोगी से पूछते हैं कि उस गली में कितने घर हैं। तो बताया गया कि वहाँ पे कम से कम 40 घर हैं, और 40 घरों को उस गली के पक्का होने का लाभ होगा, फायदा होगा। तो वहाँ से फिर कैलकुलेशन की गई कि चुनाव जीतने के लिए उन घरों के अंदर क्या क्या किया गया। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि शराब बांटी गई, मीट बांटा गया और खाना खिलाया गया, और नशा जो बांटा गया, फीम और डोडे वगैरह बांटे गए। तो तकरीबन उन 40 घरों की वोटों की प्राप्ति के लिए 45 से लेकर 50,000 रुपया खर्चा किया गया। तो वहाँ पर वो गांव के प्रधान बता रहे हैं कि भाई पहले मैं अपने 50,000 की रिकवरी करूँगा, तब मैं आपका जो है कुछ आपका लोगों का समाधान करूँगा। तो जनता क्रोशित होकर कहती है, तो वो कहते हैं कि भाई आप लोगों ने वोट हमको थोड़ी दिया था, आप लोगों ने तो वोट नशे के कारण दिया, पैसे के ऊपर दिया और अपने जुबान के लालच के कारण दिया। तो भाई हमने जब दिया है, मतलब कि हम लोगों ने आप लोगों का वोट खरीदा है, तो हम लोग पहले आपको बेचेंगे, ठीक है, अपनी भरपाई करेंगे, तभी तो हम आपका कोई काम करेंगे। तो वो जो वो पूरा नाटक था वो एक संदेशा दे रहा था आने वाले चुनाव को लेकर। और इसी चुनाव के अंदर बीजेपी का शासन था या कुशासन था, ये बात अब जनता के गेंद पाले में है। और यहाँ पर आप लोगों से प्रार्थना है कि कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से अंदाजा हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि कोई पार्टी जीते कोई हारे, उस बात से कोई मायने नहीं है, क्योंकि अगर जनता अपनी नीतियों के अंदर सुधार नहीं करेगी तब तक हम लोग सुशासन की तो बात ही नहीं कर सकते हैं। हम लोग जब तक वोटों को बेचते रहेंगे और नशे के लिए फेंकते रहेंगे, जाति और इन सब चीज़ों के लिए फेंकते रहेंगे, तो हम लोग जो है कभी भी सुशासन की तो बात ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछली सरकार से इस सरकार के कार्यकाल में क्या अंतर रहा। तो ये जनता के ऊपर ही है भाई, वो अपने विचार रखे, और उन विचारों को रखने के बाद में जो ये अब्दुल्ला खान के आरोप लगे हैं, और ये भी लगने स्वाभाविक है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई तो सदा चलती आई है। पहले क्या होता था, पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में तालमेल बना के दोनों मलाई मलाई खा जाते थे। लेकिन अब के
थोड़ा सा उल्टा हुआ है। बीजेपी ने अपना सर्वोच्च कायम करने के लिए जो है विपक्ष को बिल्कुल ही सीमित कर दिया है। ये भी बात जग जाहिर है और सत्य है। अब उन्होंने सही किया या गलत किया ये जनता बताएगी। तो ज़्यादा ना कहते हो यही अपनी बात को ख़त्म करता हूँ दोस्तों। जय हिंद।